क्या लगता है? ये तो बहुत गलत हो रहा है सर। गलत हो रहा है ये। अगर मैं बताऊंगा शायद आपको यकीन आए ही ना, आप मानो ही ना इस बात को, ये चाइना था। चाइना था? ये तो बहुत सरप्राइज बात है सर ये। क्या चाइना से कर सकता है, या चाइना के खिलाफ ये प्रोपोगंडा हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है? चाइना को दिखा, कोई और वीडियो दिखा कह रहे होंगे चाइना। शायद मैं भी हो भी सकता हो कि चाइना में ये काम ज़्यादा करो, वहाँ बुत परस्ती ज़्यादा है। हो सकता है कि वहाँ पे भी ये ज़्यादा काम हो रहा हो कि मुसलमानों के खिलाफ तरीक निकाल ली हो उन्होंने। ये हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है। मगर ये है कि वैसे चाइना हमारा जो दोस्त मुल्क है, मे भी की तो फेक भी की हो, मगर ये अब श्योर नहीं कर सकते कि ये शायद चाइना भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आपको क्या लगता है, चाइना कर सकता है ये? नहीं वो नहीं कर सकता। चाइना नहीं कर सकता? नहीं वो नहीं कर सकता। यार चाइना के खिलाफ ये आपको लगता है साजिश हो रही है? नहीं। चाइना के खिलाफ साजिश हो रही है? हाँ जी। आपको क्या लगता है? हो सकता है, जैसे देखे ना, ये चाइना की एक वक्त में इकॉनमी रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी, वो अमेरिका को भी पीछे कर रहा था। उसके डेफ क्या हमें मिला कि कोविड आया। कोविड में आया तो इकॉनमी हमेशा गिराने की कोशिश की, मगर चाइना आज भी अमेरिका से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मगर हमारा मसाए मुल्क है, हर मुश्किल वक्त में चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया है। ये तो बात नो डाउट के नहीं साथ दिया, पहले पाकिस्तान देता रहा था पर अब वो देते हमारा साथ। मगर ये है कि हो सकता है कि ये साजिश हो, यूजी लोबी हो, कि वो कोई मसला हो कैसे को गिराने के लिए, कि मुसलमानों के चाइना को गिराने का मसला हो कि गाइस ये देख लें, यहाँ पर हमें पता ही नहीं है। जो मैंने इनको बात बताई कि ये समझ रहे कि चाइना के खिलाफ लोबी है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि चाइना के अंदर मुसलमानों पर कब से जुल्म हो रहा है। आपको पता है चाइना के अंदर मुसलमानों पर कब से जुल्म हो रहा है? ये हमें ना मीडिया बताती ना हमारे पॉलिटिशियन बताते हैं। क्यों? हमारे मफादात जुड़े हुए हैं। सर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों हो रहा है। चाइना, आपको पता है कि चाइना अपने लोगों को कहता है या आप एथिस्ट हो या आप चाइनीज़ हो, आप मुसलमान नहीं हो, आपके कोई रिलीजन ही नहीं है। वहाँ पर मस्जिदें बनाई गई हैं, सारी मस्जिदों को गिराया जा रहा है चाइना के अंदर। वो कह रहे हैं कि ये हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है, हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है। ये अदालत ने उन्हें कहा है कि ऑर्डर दिया, अदालत ने ऑर्डर दिया, कहा कि इसको गिराओ तुम मस्जिदों को जाकर। अगर पुलिस को कहा तुम नहीं गिराते तो हम खुद आकर गिराएंगे मस्जिदों को। बताएं ज़रा, इस किस्म के वहाँ पर इन्वायरमेंट माहौल चला हुआ। हमारी मीडिया से पता चला, मीडिया खबरें देखते होंगे आप, कभी मीडिया ने बताया? नहीं सर, ऐसे कभी मीडिया में है ही नहीं है, कभी मीडिया में शो हुआ ही नहीं है कि ये चाइना में ये काम चला, ये चल रहा है। बस ये होता है कि चाइना ने आज ये चीज़ सैंपल कर दी, ये चीज़ सैंपल कर दी, ये मीडिया में आता है। मगर ये कभी आया नहीं कि मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ये बताना चाहिए मीडिया को, अगर जिसको पता है वो सोशल मीडिया के जरिए या जैसे भी एहतजाज करना चाहिए सर। बिल्कुल सही। आपके क्या मौक़िफ़ है इस बारे में, अगर ये चाइना है तो? फिर नहीं सर कोई मौका नहीं। चाइना नहीं है ये? नहीं चाइना नहीं है। सर अगर मैं कहूँ कि चाइना है, फिर मान लेते हैं सर। आप मानेंगे या नहीं? मान लिया। तो चाइना है तो फिर चाइना के साथ क्या होना चाहिए अगर वो मुसलमानों पर जुल्म करे? भाई जुल्म तो आपको पता है, अब तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे जुल्म। ठीक है, मतलब हम अपने अपने को कुछ नहीं कर पा रहे तो उनका क्या करेंगे? जुल्म तो आपको पता है भाई, अब तो एंड हो चुका है। अब हाँ, अब तो बस क़यामत आनी चाहिए। जो हालात हो चुके हैं भाई, महंगाई बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई। सर हमसे ज़्यादा सस्ती चीज़ें और हमसे ज़्यादा खुश आपको क्या लगता है कौन से मुल्क के मुसलमान हैं, इंडिया के या फिर पाकिस्तान के? पाकिस्तान बेहतर है। इंडिया के हमारे से ज़्यादा खुशहाल में है। सर क्या वजूहत है कि वो तो हम यहाँ पर तो हमें कहा जाता है कि यहाँ पर बड़ा जुल्म? सर उनकी जो गवर्नमेंट है ना, वो अप्रोच करती है हर चीज़ से, बिल्कुल सही, हर चीज़ में अप्रोच करती है। मैं appreciate कर रहा हूँ। उस दिन हिस्ट्री में पढ़ रहा था, उनके जो कौमी साथी है ना, उनकी हिस्ट्री पढ़ रहा था। जो उनके क्रिकेट बोर्ड है ना सर, उनके पास 1700 अरब रुपये का सिर्फ साथ पड़ा क्रिकेट बोर्ड के पास। और देख ले कि जब से इंडिया बना है, हमारे वही ट्रैक है 92-27 के जो गोरे ने बिछाए हुए हैं, रेलवे ट्रैक। इंडिया में पूरे मुल्क 8 ट्रैक बिछ चुके हैं। बिल्कुल सही बात। और उनके हर बड़े कैपिटल शहर में, हर बड़े शहर में वहाँ पे मेट्रो चल रही है और ट्रेन चल रही है, ठीक है। और उनके जो आप स्टेडियम देख लें, वो दुनिया के सबसे आला तीन स्टेडियम बन चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैं स्पोर्ट मैन हूँ, मैं स्पोर्ट के लिए सारी उनकी देखता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। और उनकी आवाम में देखें ना, उनकी अगर 1 अरब आवाम है ना, 80% आवाम उनकी एंटरटेनमेंट देखती है और 25% आवाम जो उनकी न्यूज़ देखती है, ठीक है। आप मोदी को कहते हैं मोदी गलत है, मगर देखिए कि उसने 6 बैंक से सारा पैसा ले आया। वो अपने मुल्क में से बड़ा नोट बंद कर दिया, छोटे नोट। जितना नोट छोटा होता है करेंसी को पता उतनी आपकी डेफ होती है। मोदी का एक बयान जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के अंदर, वो कहता है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई मुसलमान होगा, कोई हिंदू होगा, लेकिन मेरे लिए, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा ये मुल्क है, मेरे लिए सब हिंदुस्तानी है। यहाँ पर कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। अब देखें कि इस किस्म की वहाँ पर बराबरी हर बंदे को।
वहाँ पर रूल लॉ जो अंश है वो अपने कानून के मुताबिक काम करता है। क्या वहाँ पर आपको लगता है कि इस किस्म की बर्बरियत हो जो हमारी मीडिया यहाँ पर प्रेजेंट करती है? होता होगा, मैं ये नहीं कहता नहीं होता। चंद एक शहर है जैसे गुजरात हो गया उनका, ठीक है, जैसे मुसलमान की कम्युनिटी ज़्यादा है, हैदराबाद में नौनखलों में उनकी कम्युनिटी मुसलमानों की ज़्यादा है, वहाँ पे मुसलमान का होल्ड है। मगर इंडिया में जो है ना सर, मैं जो देखता हूँ ना, उनकी जो गवर्नमेंट को मैं करता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वहाँ पे इतनी महंगाई नहीं जितना हमारे यहाँ पे है, ठीक है। और एक इंसान चाहता ही क्या है? सस्ती चीजें गवर्नमेंट से यही चाहता है। देखिए हमारे यहाँ पे जो 800 सीसी गाड़ी है वो 27 लाख रुपए की है, और इंडिया में 800 सीसी गाड़ी जो है वो 7 लाख रुपए की है। यहाँ का डेफिनेट कर लिया आप कितने, और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो आल्टो आप देख रहे हो गाड़ी, वहाँ पर वो 3.5 लाख रुपए की है, 3.5 लाख की। यहाँ पर 31 की होगी। यहाँ पे देखिए 250 बाइक जो है ना, बाइक 250 बाइक की बात कर रहा हूँ, वो 6 लाख की है, 6-7 लाख की है, और वहाँ पे वो कितनी 70-80,000 की है। यहाँ इतना फर्क है ये हमारे मुल्क में। मगर अल्लाह तक कहते हैं, हम कहते हैं अल्लाह ताला के ऐसा हुक्मरान लेके आए, या ऐसा इंकलाब है जो है ना बंदा है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वकील साहब कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। देख ले, मैंने आपको पहचान लिया कि आप वकील हैं। जाहिर है सूट बॉडी यूनिफॉर्म है ना। माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। नाम बता दीजिएगा ऑडियंस को। असद डोगर, असद डोगर साहब कौन सी केस के स्पेशलिस्ट है? सिविल और क्रिमिनल दोनों ही। जबरदस्त हो गया यार, फिर तो आप मेरे सवालात के जवाब बहुत अच्छे दे पाएंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये बनता है सर, यहाँ पर के मुसलमान कौम की जब बात करते हैं तो पूरी दुनिया में जिधर भी मुसलमान है सब एक मुट्ठी के मानिंद है। हम हर एक पर बात करेंगे, अगर कोई नॉन मुस्लिम मुस्लिम कोई भी जुल्म करता है हम आवाज़ उठाएंगे, उठाएंगे या नहीं? नहीं, कोई भी बंदा जुल्म करता है, वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, कोई भी है, तो वो तो उस पर आवाज़ उठाना हर एक का हक है, उस पर फ़र्ज़ है उस पर। बिल्कुल सही हो गया सर। यहाँ पर बात आती है अगर इंडिया की तो हम आवाज़ उठाते हैं, यहाँ पर बात आती है अगर फ़लस्तीन की हम आवाज़ उठा लेते हैं, यहाँ पर बात आती है अगर इसराइल की तो हम वहाँ पर भी आवाज़ उठाते हैं। एक और बात, यहाँ पे बात आती है पाकिस्तान की, तो हमें इस पे भी आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जो मकबूजा पाकिस्तान हमने बना दिया है, इसमें जो बर्बरियत और जो जुल्म की इंतहा की जा रही है, हमें इस पे भी बात करनी चाहिए कि ये एक मकबूजा पाकिस्तान है। हमें मकबूजा कश्मीर तो हमने नहीं देखा प्रैक्टिकली, हमने मकबूजा पाकिस्तान देखा है प्रैक्टिकली, हमें इस पे बात करनी चाहिए। सर इसके अलावा भी एक जिसे हम अपना जिगर मानते हैं, एक अपना दोस्त मानते हैं, ज़रा उधर से एक वीडियो आई है सर, वो ज़रा वीडियो देखिएगा। बदकिस्मती से ये वीडियो हमारे इधर हमारे चैनल्स पर नहीं दिखाई जाती सर, ये मैं आपको दिखाने की जरूरत कर रहा हूँ। गार्डियन की ये देखिएगा आप, ये देखिए मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, फोर्स आई हुई है, और इस मुल्क के अंदर औरतों पर स्का पर पाबंदी है, रोज़ा नहीं रख सकते आप। यहाँ पर आप गैस करेंगे कौन सी कंट्री हो सकती है? ये देखें ज़रा, कलर से तो ये एशियन कंट्री को लग रही है, जैसे कि ये चाइना हो सकता है या कोरिया, इस तरह की कंट्री लग रही है। ये चाइना है सर। हाँ, चाइना के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम पहले से हो रहा है। क्या आपको पता है ये बात? हाँ, रोहिंग्या उसमें जो इनका है एरिया, जो तिब्बत के मुसलमान, हमारा जो लगता है हमारे बॉर्डर के पास का एरिया, जो उनका है ये काशगर, काशगर का जो एरिया, इसमें ये हमें आवाज़ें सुनने को मिलती है कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ तो उन्होंने कैंप बनाए हुए, उन्हें और कंसंट्रेटेड कैंप है यहाँ पे, उन्हें वो अपने ख़ास माहौल में उनकी तरबियत करना चाहते हैं ताकि वो इनमें इंतहा पसंदी करें। उनको इनका वो जो एजेंडा है वो नेशनल का अपने हिसाब से, लेकिन जो कि वो मैं खुद समझता हूँ उसको कंडेम करना चाहिए। और वो बुनियादी इंसानी हकूक़, क्योंकि हर इंसान को आज़ादी होनी चाहिए एक, वो विद इन एक जिससे वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा और अपनी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। हमें तो कंडेम करना चाहिए। कोई भी यूनिफॉर्म ये जो एक यूनिफॉर्म सिस्टम है ना, ये भी एक मौत है इंसान के लिए। जैसे जिसमें आप किसी को ख़ास माहौल में ट्रेन करना चाहते हैं और किसी खास मकसद के लिए ट्रेन करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी इंसान की नफ़ी है बुनियादी तौर पर। सर जितना को हाईलाइट इंडिया को किया जाता है, बदकिस्मती से वहाँ पर अगर मुसलमानों के साथ जितना हमारे यहाँ पर हमारी मीडिया और हमारे पॉलिटिशियन हाईलाइट करते हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में इतनी बर्बरियत होगी मुसलमानों के साथ? वहाँ पर तो कहते हैं चलते फिरते मुसलमान को मार दिया जाता है, क्या ऐसा पॉसिबल है किसी मुल्क में? मुझे नहीं वैसे ऐसे लगता, पता क्यों? एक जो चाइना है ना, मुझे लगता है, जो मेरी गट फीलिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि उसे एक मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को उनके खिलाफ भड़काया भी जा रहा हो। चाइना के पॉसिबल रीज़न हो सकती है, क्योंकि चाइना एक जो हमारा जो कैपिटलिस्ट जितनी भी कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्री भी ऑलमोस्ट कैपिटलिस्ट ही है, ये जो है वेस्ट है सारा, वो चाइना को कंटेन करने के लिए इस तरह की ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी सोच। और ये भी रूल आउट नहीं कर सकते कि वहाँ पे जो बुनियादी इंसानी हकूक़ ये है
कि हर इंसान को उसका मज़हब चूज़ करने की आज़ादी होनी चाहिए, उसको अपने सोच के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक होना चाहिए, जिससे वो किसी दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुँचाए। सर आपने कहा कि चाइना के अंदर में भी कि ऐसे हो सकता है कि हमने ये देखा नहीं मैं ना। एक चीज बताता हूँ आपको, चाइना के अंदर बेसिकली अगर देखेंगे तो सोशल मीडिया और हर चीज वो अपनी यूज करते हैं। वहां पर आप देखेंगे उनके ऐप्स जो हैं ये गूगल नहीं यूज करते, वो अपना प्ले स्टोर यूज करते हैं। उनकी अपनी एप्लीकेशन है, वी चैट, व्हाट्सएप की जगह वी चैट इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक की जगह कुछ और है। तो सर वहां से अगर वीडियो आ सकती है, वहां से अगर निकल कर, ये चाइना की वीडियो थी सर, काशगर के अंदर की वीडियो, ये अगर ये वहां से वीडियो निकल के आ सकती तो आपको नहीं लगता कि अगर किसी और मुल्क के अंदर, जहां पर हम यहाँ पर बैठ के बात करते हैं कि मुसलमान को जाते जाते मार दिया जाता है इंडिया के अंदर, क्या वहां से भी वीडियोस नहीं आ सकती? अच्छा एक बात बताऊँ, जी हमें दुनिया के दूसरे लोगों के लिए वाकई ही कंसर्न होना चाहिए कि जहाँ भी बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमें अपने देश में भी थोड़ा सा ये चीज़ इसको थोड़ा सा अपनी जो कंसर्न शो करना चाहिए कि यहाँ पे जो जुल्म और बर्बरियत का जिन्होंने आपके जो रियासत है, जो जिसको हम रियासत का नाम देते हैं, डरते हुए उनका नाम नहीं लेते, तो उन पे भी थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। ठीक है, हमें दुनिया का तो दर्द है, इस मुल्क का भी थोड़ा सा दर्द होना चाहिए। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप कि जोन से ये हालात हैं, एक तरफ हम बात करते थे जब छोटे होते थे, कहते थे कि यार बड़ा जुल्म होता कश्मीर के मुसलमानों पर, बड़ा जुल्म होता बर्मा के मुसलमानों पर। अभी जो मौजूदा सिनेरियो इस मुल्क के अंदर पैदा किए गए हैं, इसका कोई हल बताइएगा जो हल हम देख सकें और ये हालात सारे नॉर्मल हो जाएं। जिस तरह से दूसरे हमारे पड़ोसी मुल्क तरक्की कर रहे हैं, इसी तरह हम भी तरक्की की तरफ गामजन हो जाए। जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था ना कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में 1973 का, इसमें रहते हुए इस मुल्क का हाल है। इस टाइम इसको जो कोई कॉन्ट्रैक्ट था एक कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में, जिसमें ये था कि ये एक फेडरल स्टेट है, इसमें जो लोगों को लोग हैं इन्हें ही चूज़ करने का, किसी को हुकूमत देने का इनके पास अख्तियार होना चाहिए। रियासत जो है हमारे सिक्योरिटी अदारे जो उनकी अपनी जिम्मेदारी है वो अदा करें। इसमें रहते हुए ही इस मुल्क की बका है, इसका हल है। अदरवाइज़ मेरी असेसमेंट है जो कि मैंने इसी डिसिप्लिन में रह के मैंने जो भी मैं आज तक मेरी सोच बनी है ना, वो इसी डिसिप्लिन में है कि जो विद इन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसके अंदर रहते हुए, जिसमें कि जो कुछ भी प्रोवाइडेड है, सिविल लिबर्टीज़ है, किसी के साथ ज्यादती नहीं है, इलीगल जो डिटेंशन है, ठीक है, और जो सबसे अब इस बात पे आपको हैरान होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल है ना, निज़ाम है, निज़ाम क्या है कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की बुनियाद क्या है, वो इलेक्शन है। जब की तरफ जा रहे हैं, जब आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर आपने वो एक पूरा जो किसे कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट है, उसको ख़त्म कर रहे हैं, जो रियासत को मुतहद रख सकता है, जो रियासत को चला सकता है। सर कैसा हाँ आलम है इस मुल्क का? आप देखेंगे क्या हमारे जुडिशरी सिस्टम, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम दुनिया के एंड तरीन मुल्कों में हम आते हैं, हमारा तकरीबन 144 नंबर पर हमारा निज़ाम आया। तो क्या समझते हैं आपके हमसे ज़्यादा अच्छा तो निज़ाम तो अफगानिस्तान का, हमसे ज़्यादा अच्छा तो बांग्लादेश का, इंडिया का निज़ाम देख ले, वहाँ पर बड़े बड़े अगर आप देखेंगे एक्टर शाहरुख खान के बेटे को क्या, आप सलमान खान को क्या, वहाँ पर अदालतों में घसीटते हैं, यहाँ पर तो हमारे एक दूसरा बाइज्जत बरी हो क्या जाता है। इसी एक रीज़न है, जो हायर जुडिशरी है वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है। जब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है तो छोटे लोग ऊपर आते हैं, जब छोटे लोग इनकम्पिटेंट लोग आते हैं तो उन्हें सिर्फ अपने ज़ात ही उनके लिए अहम होती है, उन्हें और कुछ अहम नहीं होता। इंसाफ उनके लिए कभी अहम नहीं हो सकता कि जो बंदा अपने मेरिट पे नहीं आया होता। और जुडिशरी का सबसे बड़ा मसला है हाई जुडिशरी का, कि जो इनकम्पिटेंट लोग और पॉलिटिकल बेसिस पे आते हैं, और वही फिर जब वो नीचे से जब जुडिशरी लेते हैं तो वही लोग बाख्तियार होते हैं, उन्होंने नीचे से जो लोग सिलेक्ट होने होते हैं, जैसे वो एग्जामिनर जो भी है, ठीक है, उसकी वजह से वो उस तरह की वो लोग नीचे से भी नहीं आते और ऊपर से भी नहीं आते। जो हमारे जुडिशरी जो आज फ्लॉप है ना, अब देखो कि क्या कर रही है जुडिशरी कि 10-15 हज़ार बंदा इलीगली अरेस्टेड है। किधर है मुल्क? कभी कभी आम हालात में देखा था कि एक दिन की जो इलीगल डिटेंशन होती थी कि उस पर हेबियस की रिट जारी हो जाती थी, वो SHO की सस्पेंड हो जाता था, ये हो जाता था, कभी अच्छे जजेस करते भी थे। लेकिन अब 10-15 हज़ार बंदा अरेस्टेड है। किधर है जुडिशरी? यार इन्हें गोली मार देंगे, कुछ फैसला तो करे। इन्हें सिर्फ एक डर है जो मुझे आज लग रहा है कि जुडिशरी को जो मार्शल लॉ तो इम्पोज्ड है, उन्हें यह है कि अगर प्रैक्टिकली मार्शल लॉ का जो डिफेक्टर तो है, लेकिन उसको नाम दे दिएगा तो हमें नौकरियों से हटा देंगे ये लोग।
उन्हें सिर्फ आज अपनी नौकरियों की फिक्र है और इसलिए ये जरूरत नहीं हो रही, हालांकि वो भी गलत समझ रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपनी इस बात की फिक्र है कि यार ये हमें अगर मार्शल लॉ का नाम इन्होंने दे दिया ना, अभी मार्शल लॉ तो है लेकिन उसका नाम नहीं दे रहे, अगर मार्शल लॉ का नाम दे दे तो हमें नौकरियों से उठा देंगे और नौकरियों के लिए ज़िंदगी और मौत है। अच्छा, मार्शल अभी लगा हुआ, आपके कहने का मतलब है डिफेक्टो मार्शल लॉ ही है ना। आप कोई सी भी बंदे को कभी भी कहीं से भी उठा सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मार्शल लॉ क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो मार्शल लॉ होता है। ऑपरेशन तो प्रैक्टिकली सस्पेंडेड है कॉन्स्टिट्यूशन का। बिल्कुल सही, ठीक है। आपने काफी अच्छा पॉइंट उठाया। और जहां पर हमारी जुडिशरी कोई फैसला नहीं कर सकती, तो मतलब ये है कि गायब हो रहे हैं बंदे, तो इसका मतलब है माशाल्लाह लग चुका है इस मुल्क के अंदर। बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर ताहिर रहमान, क्या करते हैं सर आप? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी। ओ, माशाल्लाह हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। सर बहुत ज़बरदस्त हो गया ये तो। सर एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, ये वीडियो देखिएगा, कहाँ की लगती है आपको? ये एक मस्जिद है, मस्जिद को गिराया जा रहा है, तो यहाँ पर मुसलमान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कौन सी जगह की लगती है आपको? और जब मैं इस कंट्री के नाम लूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। जी जी। ये देखिए, मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी मस्जिदों को ना भाई गिराओ। तो क्या लगता है कहाँ, कौन से मुल्क के हो? जापान लग रहा है मुझे। जापान लग रहा है। हाँ, जापान में इस तरह के हैं चीज़ें? मे भी हो सकता है। चाइना, चाइना है। अच्छा, चाइना के अंदर ये हो रहा है। सही हो गया। नहीं हो सकता है, क्योंकि चाइना में कई किस्म के मज़ाहब है, हो सकता है ऐसे, उसमें हो सकता है चाइना में भी ऐसे हो सकता है। चाइना के अंदर मस्जिदों को गिराया जा रहा है, लड़कियों को स्कार्फ पहनने की इजाज़त नहीं है, और यहाँ वहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो उनसे मस्जिद है ये हमारे आर्किटेक्चर के मुताबिक नहीं, इसको गिराओ। इसीलिए बेसिकली पता क्या बात है, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो नॉट रिलेटेड टू इस्लाम, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू इस्लाम और नॉट एनी अदर रिलीजियस सेटअप। यू नो अबाउट द रिलीजियस सेटअप ऑफ द चाइना, ठीक है। तो अंडर द चाइनीज रूल ये मे बी इट इज सेकुलर सिस्टम एंड अदरवाइज। एक चीज़ है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी डिपेंड ऑन द दिस सिचुएशन। तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना कहता है कि या तो आप चाइनीज़ हो या एथिस्ट हो, बिल्कुल ऐसे ही। दो चीज़ों पर चलता है, वो चाइनी हो या एथिस्ट हो। सर चाइना के ऊपर जब बात होती है तो ना हमारा मीडिया दिखाता ना पॉलिटिशियन बोलते हैं। अगर इसी के बरक्स बर्मा में बोल लेते हैं, इंडिया के मुसलमानों पर बड़ा बात कर लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो चाइना के अंदर होता है उस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं? बेसिकली यहाँ पे अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आएगी, तो वहाँ पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ख्वाह चाइना हो, ख्वाह बर्मा हो, ख्वाह इंडिया हो, हमें वहाँ पे आवाज़ था। लेकिन अंडर द पॉलिटिकल सेटअप, अंडर द इकोनॉमिकली वे ऑफ पाकिस्तान रिलेटेड टू चाइना, तो हम आवाज़ नहीं उठाते। ये अब बदकिस्मती है हमारी। सर जितना को हमें प्रेजेंट किया जाता है इंडिया के रिलेटेड, अब सोशल मीडिया का टाइम है, सर आपको लगता है कि कोई बात ढकी छुपी है जो कि बताते हैं हमें कि ऐसा होता है? सोशल मीडिया से कोई चीज़ नहीं छुपी सर। अगर यहाँ पर मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, 2 मोबाइल ऑन हो जाएंगे, अगले दिन मैं और आप वायरल हो जाए। क्या इंडिया के अंदर मुसलमानों को मारा जाए, वहाँ पर इस इतना जितना चाइना के अंदर देखे ना, चाइना के अंदर सोशल मीडिया ही नहीं है, उनका अपना सारा मीडिया चलता, वहाँ से वीडियो आ सकती, तो कि इंडिया से नहीं आ सकती? आ सकती है इंडिया से, क्यों नहीं आ सकती? यहाँ पर जो बताते हैं इंडिया के अंदर होता है। आपने कभी इस तरह की कोई वीडियो देखी जो मस्जिद गिराई जा रही है? नहीं, इंडिया में गिराई जाती हैं, लेकिन इंडिया की हाइप क्रिएट की जाती है। जब भी वहाँ से कोई हो तो हाइप क्रिएट की जाती है। चाइना की हाइप नहीं क्रिएट की जाती, क्योंकि यू नो अबाउट चाइना। अगर देखे ना, पता लगता है कि यहाँ से चाइना की पावर कितनी है। चाइना के साथ बात करेंगे, ट्रेड बंद हो जाएगी, खाना पीना बंद हो जाएगा हमारा। चाइना द फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिकली फ्रेंड्स, नॉट रिलीजियस फ्रेंड। हमें बचपन से स्कूलों में भी ये पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में भी ये पढ़ाते हैं, दोस्ती हमेशा बेटा बराबरी की होती है। अब बताएं चाइना और हमारा कोई कंपैरिजन है दोस्ती की? नहीं, मेरी बात सुने। चाइना देखें, शुरू से 1947 से लेकर अब तक चाइना ने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, ठीक है। हमने नहीं छोड़ा, हमने नहीं छोड़ा। ऐसे कह सकते हैं, हमने चाइना को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए नहीं छोड़ा, हम मजबूर लोग हैं, समझे। देखे ना, हम प्रोडक्ट है चाइना के लिए, चाइना अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, यहाँ पर घर के लोटे से लेके जहाज तक सब चाइना की मजबूर कर दिया। चाइनीज मेहनती लोग हैं, बेसिकली वो लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो मंडियाँ ढूंढता है,
ठीक है, उसके लिए पाकिस्तान भी मंडी है, उसके लिए इंडिया भी मंडी है, उसके लिए अफगानिस्तान भी मंडी है। वो जिस मंडी को अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करेगा उस मंडी में वो एडजस्ट हो जाएगा। सर एक बात, आप प्रोफेसर हैं, आप देख सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के रिलेटेड थोड़ी बात कर लेते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या आपको लगता है कि जो हमें तारीखें पढ़ाई गई है कश्मीर के रिलेटेड, जो हमें जंगों के बारे में जो तारीख पढ़ाई गई है, क्या हमें वो एक्यूरेट बताया गया अभी तक, या आपको लगता है कि ऊपर ऊपर से सारी बातें की गई हैं? मैं सच सुन रहा हूँ, मैं फैक्ट पे बात करूंगा सर। बेसिकली हमारी जो जंगें हुई हैं इंडिया के साथ या कहीं कोई भी लड़े, अच्छी हुई है। 1965 हुआ है, 1971 हुआ है, हमारी फौज ने अच्छी नहीं। अच्छा है हमदार जंगों में लाशें बिछती हैं। अच्छा अदा किया, पाक आर्मी जिंदाबाद, यू नो अबाउट दिस। सही हो गया सर, आपने बात ही खत्म कर दी। लेकिन मैं पूछना ये चाहूंगा, हिस्ट्री एक वो है जो हम पढ़ते हैं, जो हमें लिख कर दी गई है, हम पढ़ाते हैं स्कूलों में। हिस्ट्री